सुप्रभात बच्चों। हिंदी ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं कि कानून के अनुसार लड़के और लड़की की शादी की आयु कितनी होनी चाहिए। आशा है आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। दान शब्द लगाकर कुछ नवीन शब्दों का निर्माण कीजिए। दान शब्द लगाकर आपको कुछ नए शब्दों का निर्माण करना है। आप लोग कर चुके होंगे और अगर आपको कुछ डाउट हो तो ये चित्र देखकर आप समझ जाएंगे कि हम आज कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें विवाह की रस्म आयोजित की जा रही है और इस चित्र की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो ये हो रहा है कन्यादान। आज हम कन्यादान कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो कवि हैं वो हैं ऋतुराज जी। ऋतुराज जी का जन्म राजस्थान में, ये ऋतुराज जी का चित्र है, भरतपुर में हुआ था। इनका कविता संग्रह है एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सुरत निरत और मुखारविंद। ये इनकी रचनाएं हैं। ये कविता यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन हैं स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत सुंदर पंक्तियाँ कवि ने इसमें लिखी हैं और ये चित्र आप कुछ देख रहे होंगे। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, तो यहाँ पर लड़की और माँ का दुख व्यक्त हो रहा है ना। वस्त्र और आभूषण, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। ये आभूषण और वस्त्रों का चित्र है जो कि शाब्दिक भ्रमों की तरह बताए गए हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। ये दृश्य है पानी में झांकने का, मतलब बहुत सुंदर बिंबों का इस्तेमाल कवि ने इसमें किया है। प्रस्तुत पद्यांश बेटी की विदाई के समय माँ के हृदय की अंतर्वेदना की मार्मिकता को प्रकट करता है। माँ की पीड़ा उस समय कितनी वास्तविक होती है जब वह अपनी बेटी को कन्यादान कर रही होती है, जैसे जीवन में वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ और बेटी का सुंदर दृश्य, ये विवाह का दृश्य। और कभी कभी ससुराल में दहेज की बलिवेदी पर किस तरीके से लड़कियों का बलिदान कर दिया जाता है, ये कविता उसी सार्थकता को प्रस्तुत करती। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ये लड़की का अंतिम पंक्तियों को सार्थक करता चित्र। वह सोच रही है कि अभी उसकी बेटी बहुत सरल है, अबोध है, समझदार नहीं हुई है। उसे सुख की कल्पना का आभास है पर भविष्य की समस्याओं से अपरिचित है। वह काव्य की लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना तो जानती है पर उसके पीछे छुपे भाव को नहीं समझ पाती है। बहुत सुंदर पंक्तियां कवि ने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं।
कवि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से समाज की उस व्यवस्था को सबके सामने प्रकट कर रहे हैं जो देखने में तो बहुत आदर्शवादी, विनम्र व कोमल दिखाई देती है, पर उसका वास्तविक रूप उतना ही भयावह होता है। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय सावधान करते हुए कहा, बेटी, अपने सौंदर्य को देखकर प्रसन्न मत होती रहना। लोगों के प्रशंसात्मक शब्द सुनकर उनके शब्द जाल में भ्रमित मत होना। इस पुरुष प्रधान समाज के बंधन से स्वयं को मुक्त रखना, क्योंकि घर में आग रोटी सेंकने के लिए होती है, दुल्हन को जलने के लिए नहीं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन हैं स्त्री के जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने क्या कहा बेटी से कि वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन में प्रशंसा के शब्दों की तरह होते हैं, जो स्त्री के लिए आजीवन बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए तुम नए घर में स्वयं को कमज़ोर मत होने देना। अंत में माँ ने कहा, बेटी, तुम लड़की की तरह विनम्र, स्नेहमयी, निश्चल व मर्यादित रहना, पर सावधान, स्वयं को शोषण की शिकार मत होने देना। माँ ने कई तरह की शिक्षाएं इस कविता में अपनी बेटी को दी। इन पंक्तियों द्वारा आग रोटी सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कवि ने समाज की कुव्यवस्था पर कुठाराघात किया है। जो लोग स्त्री जाति को केवल उपभोग की वस्तु समझकर उस पर किसी भी प्रकार का अत्याचार करना अपना अधिकार समझते हैं, माँ ऐसे लोगों से अपनी बेटी को सावधान करना चाहती है। बहुत संवेदनशील कविता है ऋतुराज जी की ये। उम्मीद है आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी। इसकी प्रश्नोत्तर परिचर्चा के साथ अगली कक्षा में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।